हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री लेसन 4 रासायनिक वलगतकी के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो हम पहले ही आपको बता रहे हैं, इस क्लास में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्लासों की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो है ना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, जिससे आपको ही हेल्प होगी, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या, वो जिंदगी ही क्या, जो छाँव छाँव चली, जो छाँव छाँव चली। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। यहाँ पर आप पहला न्यूमेरिकल देख पा रहे होंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये दे रखी है न्यूमेरिकल्स, ये 2019 में पूछा गया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए N2O5, है ना, ये G4 ये गैसीय अवस्था में दे रखा है। Aero2NO2 ये फिर गैसीय अवस्था में है, +1/2O2 ये भी गैसीय अवस्था में है। में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास दे रखी है 0.10⁻⁶0.60 इंटू 10⁻², है ना, जो 60 मिनट के बाद क्या होता है 0.20 × 10⁻² रह जाती है। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये क्वेश्चंस 2019 में पूछा गया था। तो इसको सॉल्व कराते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। देखिए, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल्स को हल कराने के लिए। तो स्टूडेंट, मैं आपको बोलूँगा जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उन्हें आपको याद कर लीजिए। अगर आपने हमारा इसी रासायनिक बलगतकी के पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर वॉच करना, क्योंकि आपको जब वही चैप्टर इसकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल कहाँ समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से उसको वॉच कर लीजिए। ठीक है जी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग फार्मूला हो जाएगा log R1/R2 बराबर के T2 - T1 बटे 2.303। ये प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण कहलाता है। ठीक है ना जी। तो K बराबर अगर आप निकालोगे ना तो 2.303/T log बेस 10 R1/R2। देखिए, यहाँ पर T2 - T1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो अंतिम समय है वो 60 दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, और T1 0 है। R1/R2 यहाँ पर पहला R दे रखा है 0.60 गुणा 10⁻², दूसरा दे रखा है 0.20 गुणा 10⁻²। इससे इसे को काट देना, आंसर यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा। पर हम log 3 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2.303/60 गुणे में log 3, और log 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4771, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे, आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे ना तो कैलकुलेशन के पश्चात आपका आंसर निकल के आ जाएगा
018 मिनट इनवर्स। इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये आंसर निकल के आ रहा था। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने इसको सॉल्व कराया। बस आपको फार्मूला याद करना है, log R1/R2 बराबर के T2 माइनस T1 अपॉन 2.303। इस बेस पर न्यूमेरिकल बनता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसको याद कर लीजिए जी। अगला न्यूमेरिकल दे रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.54 गुणा 10⁻³ सेकंड पाया गया। इसकी 3/4 की आयु की गणना कीजिए। 3/4 का मतलब 3/4 की आयु की आपको गणना करनी है। ये क्वेश्चंस भी 2019 में पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको प्रथम कोटि का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये भी मैंने प्रूव कराया है, ठीक है, पिछली क्लास में जरूर प्रूव कराया, आप उसको जरूर बात करना है ना। तो आर बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 2.54 गुणा 10⁻³ है ना। ये सेकेंड इनवर्स दे रखा है, ठीक है। तो प्रारंभिक मात्रा हमने ए मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस एक्स, ए में से 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। 3/4 को आप यहाँ पर आप घटा दोगे। जैसे ही घटाओगे ना तो आपके पास निकल के आंसर कितना आ जाएगा जी। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। उपरोक्त के मान जब समीकरण हम 3/4 बारी में रखेंगे तो 2.303 अपॉन टी होता है ना। टी के स्थान में मैंने किसकी वैल्यू लगा दी यहाँ पर, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम लोग जी। मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। आर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, आर यहाँ पर जो आर दे रखा है ना वो के भी हो सकता है। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी 2.54 गुणा 10⁻³ और ये 1/4 हो गया। ए से 1 काट दोगे, 4 को ऊपर आप ले जाओगे, है ना। तो जैसे ही आप 4 को ऊपर ले जाओगे यहाँ पर काटते ही तो ये log 4 बन जाएगा, ठीक है। 2.303 अपॉन 2.54 गुणा 10⁻³ अब जैसा ही आपने देखा -3 और log 4 की वैल्यू नहीं दी है, बट आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चंस में दे रखी होगी log 2 की वैल्यू, यहाँ पर log 2 की वैल्यू दे रखी है। तो जो log 4 है ना उसकी पावर हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 2 आप लिख सकते हो, सॉरी 2 की पावर 2, इसको 2 को उठा के ले आओगे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। यहाँ पर log 2 की मैंने वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया और 2 से उसमें गुणा कर दिया, डायरेक्ट कर दिया इन्होंने। तो 0.602। अब जब इतनी वैल्यू और इतनी वैल्यू दे रखी है ना, इसको आप काट दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा 545 सेकेंड निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। क्वेश्चंस के कैरियर को समझते रहो, है ना, कुछ नहीं है, बस आपका दिमाग अच्छे से विकसित हो जाए थोड़ा सा। न्यूमेरिकल्स को करना कोई बड़ी बात नहीं स्टूडेंट। सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्धायु अर्धक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है। इसको हमें प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। 19 में आया है और 15 में भी आया है। तो देख सकते हो कहीं ना कहीं कितना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का जी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया था के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर माना प्रारंभिक मात्रा यहाँ पर 100 दे रखी है, तो 100 है प्रारंभिक मात्रा, तो x बराबर कितना हो गया 75। 3/4 का मतलब होता है 75%, वो यहाँ पर हमने लिख लिया, है ना। तो k बराबर 303 अपॉन 2.303 अपॉन 3 log 3/4 मतलब 3/4। अब जैसे आप जब इसमें पुट करोगे log 100 पहले थी और फिर जी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होता होगा आप लोगों से, 25 कहाँ से आया, तो यहाँ पर सीख लीजिए 100 पहली मात्रा में से माइनस कर देंगे 75, तो वही 25 निकल के आ जाएगा, वो यहाँ पर 25 लिख दिया गया है। तो ये 25 हो गया ना। अब 3/4 का जब वैल्यू निकालोगे तो 2.303 अपॉन के log 4, इसको समीकरण फर्स्ट मान लोगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो टी हाफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.303 अपॉन के log 2, ये होता है। या फिर आप इसकी वैल्यू होती है 1 मिनट, टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693, ये भी होता है अपॉन
के, ये भी होता है, इसको भी आप याद कर सकते हो, लेकिन इसको यूज नहीं किया गया है यहाँ पर। तो समीकरण एक को समीकरण दो से भाग दे देंगे जैसे हम, तो टी 3/4 हाफ, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, हाँ है ना। तो ये हमारा log 2 है, log 2 से log 2 खत्म। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है, 3/4 टी हाफ log 4 को आप इसको पावर में 2 बनाओगे तो 2 को पावर यहाँ पर उठा के ले आए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। log 2 से log 2 काट दोगे तो आपके पास 3/4 टी 3/4 बराबर दुगना किसका, अर्धायु का, 2 गुणा टी हाफ। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि अभिक्रिया का 3/भाग पूरा करने में लगा समय अर्धायु का दुगना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी न्यूमेरिकल नहीं है, आप इसको समझ रहे हो। जब तक आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी आप न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओगे। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी कैलकुलेशन मैं इसी वीडियो के माध्यम से करा दूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर वॉच करो, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाए तो बताइए कि वह कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मान लो वो कह रहा है अर्धायु कितना है, 100, हमारे पास, तो बेटा हम इसका के निकाल सकते हैं। के यहाँ पर होता है वेग स्थिरांक, तो के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये फार्मूला होता है, इस बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं, इसको याद कर लीजिए। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसी बेस पर न्यूमेरिकल। जैसे ही आप के की वैल्यू निकालोगे इससे से काट दोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट, माना प्रारंभिक मात्रा क्या है, ए, तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, a/4। क्वेश्चंस में दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, बस क्वेश्चन में इतना दे रखा है स्टूडेंट। अब देखिए आप के बराबर क्या फार्मूला पढ़े हो, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन टोटल के अपॉन a/4। 4 को ऊपर ले जाओगे, ए से आप काट दोगे, है ना। तो 4 को लिख सकते हो 2 log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, है ना स्टूडेंट। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, क्वेश्चंस में मैंने इसको सॉल्व कराया है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप सारी वैल्यू को यहाँ पर इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, पक्षांतर आपको आना चाहिए। और जब पक्षांतर करोगे तो आप टी की वैल्यू कितना निकालोगे, इस सबको काट दीजिए, टी की वैल्यू लिख के आ जाएगी 200 मिनट, मतलब वो जो 200 मिनट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, है ना। मैंने भी कहाँ भी हद तक आप लोगों को बताने की कोशिश की है जी। अगला है 19वें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न हुई, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक बोले तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हर साल न्यूमेरिकल बनते हैं। अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो के बराबर फार्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स। तो यहाँ पर वही कंडीशंस को हमने फॉलो कर दिया है, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है आधा, मतलब 50%, जहाँ ए अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता तथा a माइनस एक्स टी समय यानी कि 100 सेकेंड बाद अभिकारक पदार्थ की शेष सांद्रता जी a माइनस एक्स बराबर 1/2 प्रारंभिक सांद्रता। तो 1/2 प्रारंभिक सांद्रता क्या है, a, 1/2 इंटू ए यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब आपको फार्मूला क्या लगाना है, इसका वेग स्थिरांक हमें फाउंड आउट करना है। के बराबर फार्मूला होता है 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू कितना, 1/2 a। अब देखो a से a तो कट जाएगा, बट इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, सॉरी आंसर में दिया गया है। अब आप क्या करोगे भाई, 2.303 बटे 100 और यहाँ पर दे रखा है 0.303
10। अब आप इसको ज़रा कैलकुलेशन इसकी करिए, इससे सबको काट दीजिए। जब काटोगे तो 0.00693 है ना, तो आप बोल सकते हो सेकेंड इनवर्स। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आगे निकल के 6.93 गुणे 10⁻³ आ गया सभी के समझ में जी। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से जी। अगला है, एक अभिक्रिया की कोटि का आधा भाग, एक अभिक्रिया की कोटि दे रखी है, उसका आधा भाग 50% 10 मिनट में पूरा होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर फार्मूला होता है 0.693/T½ है ना। ये फार्मूला आपको याद करा दूंगा अगर आप पूरी वीडियो देखते हो, चैलेंज है मेरा इस बात का। तो आप यहाँ से के की वैल्यू को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। के बराबर होता है 0.693/T½ इसे काट देना, तो 0.6932 × 10⁻⁻², मिनट इनवर्स में हमारा निकल के आ गया के की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, कितने समय में, है ना। तो समय आप विद इन सेकेंड में निकाल सकते हो, कुछ नहीं है, बस दिमाग का यूज करना है जी। तो माना प्रारंभिक मात्रा ए दे रखी है और टी समय बाद बची हुई मात्रा क्या है, a - x। तो ए हमारे पास ए है और x की वैल्यू 0.8 × a। अब जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे ना तो 0.2 निकल के आ जाएगा। बड़े इजी कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं आपको, इतना निकल के आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, के बराबर फार्मूला होता है 2.303/T log a/a - x। इसकी वैल्यू कितनी, 0.2a। इसकी वैल्यू हमने क्वेश्चंस में ऑलरेडी सॉल्व कराया है कि 0.6932/10 हमने बताया था इसको, आपको अगर याद हो तो 2.303/T log 1/0.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 23.03 मिनट निकल के आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है ना। माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध भाग पूर्ण होने में लगा समय क्या है, T½ और 99.9% पूर्ण होने में लगा समय कितना है, 0.999 है। तो इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ बराबर 0.693/K है ना। तो K बराबर कितना आ जाएगा, 0.693/T½ निकल के आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करोगे, इस अभिक्रिया का, इस कोटि का समाकलन समीकरण हम लिख देंगे। आर होता है या के कहो, जो आपकी मर्जी हो, आर भी बोल सकते हो, के भी बोल सकते हो। के बराबर 2.303/T log base 10 a/a - x। जैसा ही आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे ना तो आपके पास निकल के क्या आ जाएगा, जहाँ ए अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण तथा xt समय में उसका परिवर्तित सांद्रण है। जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होती है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0.999 × a। तो k बराबर क्या बन जाएगा, 2.303/T के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, T 0.999 log a/a - 0.999 × a। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, इसको देख लीजिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से जी। तो 2.303/0.99 log 100, ये log 100 हो जाएगा, log 1000। log 10 की वैल्यू 1 होता है, log 100 की वैल्यू 2 होता है, log 1000 की वैल्यू 3 होता है, log
10,000 की वैल्यू 4 होता है, जितना जीरो उतना वैल्यू। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो इतना निकल के आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से हल कर लोगे, है ना। समीकरण 1 व 2 से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 गुणे 3/t 0.999। जैसे ही आप इसकी वैल्यू लगाओगे तो इसको हम इधर कर लेंगे इस प्रकार से पक्षांतर, तो 0.999 इज इक्वल्स टू 2.303/693 इंटू में रहेगा 3 और टी हाफ की वैल्यू आप नहीं लगाओगे, जैसा आप वैसे ही रहने दोगे। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो लगभग आप बोल सकते हो 9.97 को बोल सकते हो लगभग 10 गुना हो जाएगा। टी हाफ का कितना हो जाएगा, लगभग टी हाफ का 10 गुना। तो इस प्रकार हमने ये प्रूव कर दिया। आई होप अच्छे को आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला दे रखा है, अगला है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाता है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन देख पा रहे हो 16 और 14 में पूछा गया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेग स्थिरांक बराबर होता है 2.303/t log वेज 10 a अपॉन ए माइनस एक्स। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको ये फार्मूला तो मैं 100% आपको याद करा दूंगा, है ना। और आप लोग अगर देख रहे हो अभी तक तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये फार्मूला याद हो भी गया होगा। इस बात का चैलेंज रहा, अगर हो गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, है ना, और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो प्रथम दशा की अगर हम बात करें, कह रहा है 20% पूर्ण होने पर t बराबर 10 और x बराबर 20 लिखोगे तो t के बराबर 2.303/10 log 100 बटे पूरा 100 है, और तो 100 में से 20 को हटा दोगे तो 80 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, तो यहाँ पर 80 निकल के आ गया। जैसे ही आप इसको काटोगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 5/4। तो 5/4 की वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट किया गया है, तो 2.303 यहाँ पर आपको ये हो गया। और जब जैसे ही आपको बटे में 10 लिख दिया और यहाँ पर 0.0969, इसको जैसे ही आप लोग कैलकुलेशन करोगे इसकी तो निकल के कितना आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 0.22 मिनट इनवर्स। कितना आ जाएगा, 0.22 मिनट इनवर्स। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हो। ये हमारी पहली कंडीशन निकल के आ गई। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये कहती है 75% पूरा होने पर। तो t बराबर आप क्या लिखोगे, 75% में कोई कंडीशन से पूरा हो रहा है ना। तो t बराबर इक्वल टू टी हो जाएगा, x बराबर हमारा 75 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन कितना था 100, तो 100 में से आप 75 को यहाँ पर कैलकुलेट कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ 100 में से 75 को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, 25 चौके 100, और 100 का मतलब हो गया 2, इसका आप लिख सकते हो 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 की गुणा करेंगे हम 2 से तो आपके पास निकल के कितना आ जाएगा 0.6021, है ना। और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, इसको आप जैसे ही कैलकुलेशन तो नहीं करोगे बट आप इतना छोड़ दोगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हो अगर मानो तो। अब आप क्या करोगे, अब k का मान जो है वो समीकरण 1 से आ जाओ। समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, जो k की वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो समीकरण 1 से हम पुट यहाँ पर कर देंगे स्टूडेंट। जैसे ही आप समीकरण 1 से वैल्यू लगाओगे 0.022, है ना, बराबर 2.303/t1 गुणे में रहेगा 0.6021, है ना, बटे टी को उठा के दे ले जाइए, इसको उठा के दे ले जाइए। जैसे ही आप लोग क्या करोगे, इसको कैलकुलेशन कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 63.03। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं, आप क्वेश्चन के डिजिट चेंज हो सकते हैं, बस फार्मूला और मेथड यही लगेगा, ठीक है जी। अगला न्यूमेरिकल दे रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय की व्यंजक की गणना कीजिए। क्वेश्चन 18 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे।
है ना। देखिए कैसे करोगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। 2.303 log R0/R, एक तिहाई समापन के पश्चात R बराबर R0 माइनस 1/3 R0, तो आप बोल सकते हो सर इसका 2/3 R0 निकल के आ जाएगा। इतने करने के पश्चात आप लोग क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, फिर आप करोगे समीकरण 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, बट आपका वेग स्थिरांक निकल के आ जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 log R0/2/3 R0। आप चाहो तो R0 से R0 काट सकते हो, बट आपको नहीं काटना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस क्योंकि यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना जी। क्वेश्चन क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो वेग स्थिरांक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, नहीं देखा है तो बुक क्लास को जरूर देख लें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ का सांद्रिक प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए तो उसके वेग की गणना कीजिए। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, है ना जी। चूँकि पदार्थ की सांद्रता 50 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह रही है, तो टी हाफ बराबर आप बोल सकते हो यहाँ पर 50 हो जाएगा, है ना। तो अब वेग स्थिरांक आपको निकालना है, अर्धायु हमारा 50 हो गया। वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 0.693/T हाफ। ये सारे फार्मूले मैंने आपको प्रूव कराए हैं इसकी पार्ट 1 क्लास में, है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हो, है ना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.38 × 10⁻³ यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। नीचे दिए गए प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। यह NCERT का क्वेश्चन मैंने उठाया है अपनी इच्छा से, मुझे इम्पोर्टेंट लगा, सो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कराऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। 200 सेकेंड इनवर्स, दूसरा है 2 मिनट इनवर्स, तीसरा है 4 सेकेंड इनवर्स, 4 ईयर इनवर्स। तो आप जैसा आप इसका अर्धायु निकालो, अर्धायु में कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग की कैलकुलेशन से अर्धायु बराबर होता है 0.693 पहली कंडीशन में 200 इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जैसे आप इसको ऊपर ले जाओगे या फिर कैलकुलेशन करोगे तो आपका निकल जाएगा 3.46 × 10⁻³ अब टी हाफ की वैल्यू निकालोगे तो 0.693/2 मिनट, 2 को आप मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.46 × 10⁻⁻⁴। अब जैसे यहाँ पर देखोगे कि टी हाफ बराबर 0.693/4, साल को काटोगे 0.173 निकल के आ जाएगा। आप बोल सकते हो कि 1.73 × 10⁻⁻1 ईयर में निकाला है, ये हमने अर्धायु निकाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है सारे क्वेश्चन आज की क्लास में इंपॉर्टेंट कराने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑल वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए। SO2 और Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन 60 मिनट में हो जाता है। यदि ये वियोजन कोटि का हो तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चूँकि 60 मिनट में SO2 Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन होता है, अतः अर्ध आयु टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट दे रखा है स्टूडेंट। यदि वियोजन प्रथम कोटि का है तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, के बराबर 0.693/T हाफ। टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर 60 दे रखा है, तो 60 को आप क्या करोगे, काट दोगे तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 0.01155 मिनट इनवर्स। बट क्वेश्चंस को समझना है, फार्मूले को आपको समझना है, इसके चेंज हो सकता है फार्मूला, सॉरी डिजिट चेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा कर दिया जाए जबकि पात्र का आयतन दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के कोटि ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया किस कोटि की होगी, क्वेश्चन 19 में आया गया है, न्यू क्वेश्चन बनाया भी बोर्ड ने ये।
आयतन को दुगना करने पर उसकी सांद्रता क्या हो रही है, आधी रह रही है ना। तो आयतन को हमने दुगना कर दिया तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन की सांद्रता को हमने आधा कर दिया। तो फार्मूला होता है आर बराबर के C1 की होल पावर n। तो यहाँ पर C2 हमारे पास हो जाएगा R1/R2 इजिकल्स टू C1 बटे C2 की होल पावर n निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये मैंने नहीं बताया है लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। R1/R2 बराबर C1 बटे C2 की होल पावर n, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, R2 बराबर R1/2, R2 बराबर R1/2, ये वाली कंडीशन आपने निकाली। और जो C1 है ना, C1 बराबर कितना हो जाएगा 2C1। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप कह सकते हो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है, ये बोल सकते हो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा दीजिए। और किसी प्रथम अभिक्रिया में 40 सेकेंड T½ बराबर 40 हो तो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाए तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन 19 में बना हुआ था, देख सकते हो। तो आणविकता वाला वीडियो नहीं देखा है उसका मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसीलिए बोल रहा हूँ आपको वॉच जरूर कर लेना है ना डियर स्टूडेंट। हमें इसका वेग स्थिरांक निकालना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग में रखना है। क्या होता है 0.693/T। टी की वैल्यू देखिए 40 से जो कैलकुलेट करोगे 1.73 × 10⁻² निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन है। आपके दिमाग के लेवल्स को चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया है स्टूडेंट जी। अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के द्वितीय कोटि की है। 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग जी। B के प्रति द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। तो अवकल वेग का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन NCERT के मैंने उठाए। V की सांद्रता 3 गुनी करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। A तथा V दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने NCERT के टॉपिक्स से उठाए हुए हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या है, अवकल वेग समीकरण। तो dx/dt इक्वल्स टू के a × v²। ए की वैल्यू a दे रखी है और v हमारे पास दे रखा है, तो v का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, निकल के आ जाएगा आंसर। जहाँ a तथा a और v के प्रारंभिक सांद्रण हैं, कैपिटल A और कैपिटल V के प्रारंभिक सांद्रण हैं। अगला है हमारे यहाँ पास कि V की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए। तो V की सांद्रता का मतलब समझ रहे हो, V की वैल्यू को 3 गुना बना दिया जाए। तो फॉर्मूला होता है dx/dt इक्वल्स टू के, है ना। A क्या हमारे पास A ही रहेगा, बट V इक्वल टू 3V का स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे। इस प्रकार से निकल जाएगा 9K A × v²। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला है A तथा V की सांद्रता दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। तो यहाँ पर हो गया A 2A और यहाँ पर होगा 4, है ना। 2 का पर करोगे 4 दूनी 8 KAV²। आपको क्वेश्चंस को समझना है, बट इस बेस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा टफ आज की इस वीडियो का, ठीक है। 14C के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 57-30 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित व्यक्ति की लकड़ी की तुलना में 80% 14C की मात्रा है। तो नमूने की आयु की गणना ज्ञात कीजिए या फिर हल कीजिए, जैसा आप बोलो। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन होता है, T बराबर या फिर K बराबर 2.303/T log A/A-, जैसा आप बोलो। कंडीशन चेंज होती रहती है स्टूडेंट। तो K बराबर क्या निकल के आ जाएगा 0.693/T½ 0.693 T½ की वैल्यू 57,730 को काट देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁴। अब आपको क्या करना है, हमें T की वैल्यू को निकालना। पहला 100 था तो उसका 20% कम कर दिया है ना कहीं। तो हमारे पास
80 निकल के आ जाएगा ना, है ना। तो अब क्या करोगे, अब जैसे मान लीजिए टी हाफ, तो हमें टी बराबर निकालना है, तो 2.303 बटे 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ log 100/80 को इसको काट देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 1845। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना स्टूडेंट 1845 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा 1845। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको एक न्यूमेरिकल का आंसर तक याद करा दूंगा अगर आप हमारी पूरी वीडियो को वॉच करते हो। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो यार लाइक करने में कोई शर्म आ रही है आप लोगों को। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, है ना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड है। अभिक्रिया की सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो भाई कुछ नहीं लगेगा, बस आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है, आप इसको विदिन सेकेंड में भी कर सकते हो। टी बराबर फार्मूला हम यहाँ पुट कर लेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पर वैसे के बराबर होता है 2.303 बटे टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। इसको आपने के को इधर कर दिया, टी को इधर कर दिया, तो टी बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के लॉग ए नॉट अपॉन सांद्रता ऑफ ए। तो सांद्रता ऑफ ए बराबर दे रखा है 1 और सांद्रता ऑफ ए बराबर 1/16। तो 1/16 को 1 करोगे तो ऊपर हो जाएगा 4, 16 का मतलब हो गया 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 की पावर कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा निकल के। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4.6 गुणा 10 की पावर -2, 4.6 गुणा 10 की पावर -2। बस क्वेश्चंस को आपको समझना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंसर रटो, बस इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फार्मूला अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, है ना जी। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया दे रखी है जी। एक अभिक्रिया ए से बी के लिए कोई उत्पाद बना रही है जहाँ पर के बराबर 2.10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स है। यदि ए का प्रारंभिक सांद्रण 1 मोल लीटर हो तो 100 सेकेंड पश्चात ए के सभी सांद्रण की गणना कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ लीजिए और इस क्वेश्चन को आप दोबारा से सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी पर, जिससे आपको है ना कहीं क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट और करियर को समझ में आ जाएगा जी। के की इकाई से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, क्योंकि के बराबर 2.10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स है। मतलब मात्रक से आपने पहचान लिया कि अभिक्रिया किस कौन सी कोटि की है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मात्रक से ही आप पहचानोगे, है ना। ए नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1 m फॉर मोलरता। तो यहाँ पर टी बराबर कितना दे रखा है 100, और के बराबर फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए सारी वैल्यू लगा दीजिए। के की वैल्यू आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर -2, ये क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखिए, है ना। तो 2 गुणा 10 की 2.303 बटे 100 और लॉग ए इंटू 1 अपॉन ए नॉट की वैल्यू कितना है, ए नॉट की वैल्यू नहीं दिया है स्टूडेंट। अब आप ए नॉट की वैल्यू को निकाल लोगे, ए नॉट की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी डियर स्टूडेंट। तो log 1 की वैल्यू कितना होता है, log 1 की वैल्यू होता है 0, सॉरी log 1 की वैल्यू 1 होता है, गलत बता दिए, log 1 की वैल्यू कितना होता है 1। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, ए नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा निकल के माय डियर स्टूडेंट, ए नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.135 निकल के आ रहा है करेक्ट आंसर, है ना। सभी लोगों की आंसर इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लग रहा है तो उसका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। हम आपको उसको सॉल्व दोबारा करने की कोशिश करेंगे। प्रथम कोटि वेग नियमों के सुक्रोज अम्लीय विलयन में ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज टी हाफ बराबर 3 घंटे वियोजित होता है। 8 घंटे बाद सुक्रोज के नमूने का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जैसे कि मैं बोलते आ रहा हूँ बार बार, इम्पोर्टेंट 0.693 बटे टी हाफ बराबर 0.693 बटे 3 घंटे। तो टी बराबर 3 लगा दोगे तो इससे काटोगे 0.231 यहाँ पर घंटे निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं।
के बराबर 2.303 अपॉन टी, टी बराबर होता है यहाँ पर 8 दे रखा है लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट। इसको जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना तो के बराबर कितना आ जाएगा, जो 0.231 बराबर 2.303 बटे यहाँ पर 8 दे रखा है लॉग ए नॉट बटे ए नॉट, ए नॉट बटे ए नॉट बटे ए की वैल्यू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, हमें ए नॉट बटे ए की ही वैल्यू फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट। इसको आप ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर लगा दोगे एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने पर अब आप क्या करोगे, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता दीजिए। तो लॉग ए नॉट बटे ए बराबर 2.231 गुणे 8 बटे 2.303। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना 0.8024 निकल के आ जाएगा राइट आंसर डियर स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर हम एंटी लॉग ले लेंगे। अब आपको एंटी लॉग नहीं पता है, क्लास 9th का टॉपिक है एंटी लॉग, लॉग, लॉगरिथम, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लास 9th के ही टॉपिक्स हैं, है ना। एंटी लॉग लेने पर क्या हो जाएगा 6.3445 यहाँ पर निकल के आ जाएगा जी। ए बटे ए नॉट बराबर कितना आ जाएगा 1.576। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु यहाँ पर दे रखा है, अर्धायु 69.3 सेकेंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक के बराबर 0.693 बटे टी आप होता है 0.693 आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 0.001 कितने आप खुलवा के बोल सकते हो 10 की पावर -2 सेक इनवर्स, सेक इनवर्स बोले तो सेकेंड, सेक इनवर्स बोले तो सेकेंड, है ना। जैसा आपको समझ में आए वैसा आप यहाँ पर कर सकते हो डियर स्टूडेंट। अगला है एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर ये ज्ञात हुआ कि वह 1 घंटे अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो गई 1 घंटे में, है ना। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे जी डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर ज्ञात हुआ कि वह अभिक्रिया 1 घंटे में पूर्ण होती है, 1 घंटे में 3/4 भाग पूरा हो जाता है। इस वेग स्थिरांक की गणना कीजिए और अभिक्रिया की कोटि किसकी कोटि है वो भी आपको बताना है डियर स्टूडेंट। आप क्या करोगे, प्रथम कोटि के लिए फार्मूला यहाँ पर पुट कर दोगे। तो 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ए बराबर 1 लगा दोगे आप लोग। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3/4। तो 3/1 में से 3/4 निकालोगे तो 1/4 नहीं, 1/4 बराबर तो 60। इसका टी बराबर हमारा 60 मैंने दे रखा है डियर स्टूडेंट जी। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। 0.603 अपॉन 60 लॉग 1/4 ये हो जाएगा 2 लॉग। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा पीडीएफ में मिस्टेक हो गया है ना। आप हमें इसका सॉल्यूशन जरूर बताइए। हाँ जी, मैंने ये जो क्वेश्चंस रखा है जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखा है क्योंकि पता लगे ना कि आप लोग हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चंस कहाँ ना कहाँ आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिया है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मिल जाता है तो उस आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को रिप्लाई देना है। कमेंट में इसका आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे। जिस स्टूडेंट ने मेरी पूरा वीडियो को वॉच किया है तो कमेंट बॉक्स में इस वाले आंसर को ज़रूर बता दें, और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, है ना जी। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास और वीडियो लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। हाँ जी, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है इन क्वेश्चनों का,
है ना। इस वाली क्लास का पार्ट 1 नहीं दिखा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे ये PDF मिले, इन क्वेश्चनों का मुझे PDF मिले, तो इस PDF का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस PDF का लिंक अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो और इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट एंड माई फ्रेंड।